पिछली क्लास में हमने कहानी शुरू की थी, उसने कहा था। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। पहला पार्ट था कहानी का, उसमें बताया कि अमृतसर की कहानी है। अमृतसर के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। जब गाड़ियाँ चक्करदार पतली पतली गलियों में गुजरती है तो भी वो अपना धैर्य नहीं खोते और बहुत प्यार से उठाते हैं लोग। यहाँ तक ये पहला चैप्टर ख़त्म। इसमें पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पे मिलते हैं। लड़का उसको पूछता है कि तेरी सगाई हो गई क्या? लड़की बोलती है नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं बोलती, धत कह के भाग जाती है। फिर एक दिन बोलती है हो गई। तो लड़का परेशान हो जाता है, क्या क्या कांड करता है, कुत्ता मारता है, किसी की सब्जी गिरा देता है, किसी का दूध गिरा देता है, किसी से लड़ बैठता है। ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे पहला चैप्टर की। फिर दूसरा चैप्टर आता है, कहानी है जर्मनी की। ये फ्लैशबैक में चल रही है कहानी, जर्मनी की कहानी है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, लड़ाई चल रही है। भारत की सेना गई है, भारत की जो सिख रेजिमेंट है वो गई है। उनका सबसे बड़ा अधिकारी है, ये देखो इसमें, हजारा सिंह सूबेदार है, ये कमांडेंट है। इसके अंडर में है ये लहना सिंह, ये उसी सिख रेजिमेंट में है। लड़ाई चल रही है आमने सामने, जर्मनी वाले और इंग्लैंड की सेना है। इसमें इंग्लैंड की सेना में भारतीय सिपाही हैं। तीसरा पात्र है वजीरा सिंह, जो उसी टुकड़ी में है, सेना की टुकड़ी में है। और ये होरा है, वही लड़की, छोटी लड़की जो अब बड़ी हो गई है। और अब कौन है आगे बताएंगे आपको, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अभी बता देंगे तो। आगे देखो, उस पूरी टुकड़ी में सेना की एक पूरी कमांड होती है, प्लाटून होती है, टुकड़ी होती है। उसमें एक बोधा सिंह नाम का पात्र आता है। अब बोधा सिंह का सारा काम कौन करता है? लहना सिंह करता है। बोधा का पैरा भी वही देता है, इसकी ड्यूटी भी वही करता है, खुद के कोट पहना देता है, खुद की सूखी बेड भी देता है उसको, सारे काम इसके वो करता है, उसको कोई परेशानी नहीं आने देता। अब वो बोलता है वजीरा सिंह से कि भाई मैं तो मेरे घर पे ही मरूँगा और मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम का पेड़ होगा। और मैं कहाँ मरूंगा? मैं तो मेरे पंजाब में ही मरूंगा, मैं यहाँ नहीं मरूंगा जर्मन लोगों के हाथों। और फिर वो एक टुच्चा सा पुच्चा सा गीत गाते हैं, गंदा सा। वो गीत अपनी किताब में नहीं है। बताया है कि घर बार वाले लुच्चों जैसा गीत गा रहे थे। कौन सिख? अब आप लोग दोस्त होते हो तो ऐसे ही गीत गाते हो, ऐसे पोएम कविता गीत गंदे गाते ही हो। तो ये लोग भी हैं, आर्मी वाले हैं, वहाँ पे गीत गा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो गंदा है अच्छा है, किसी को सुनाना तो है नहीं, ये आपस में ही सुन रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कहानी का तीसरा पार्ट। हाँ, कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। पिक्चर देखते हो ना, एक हीरो होता है, हीरोइन होते हैं, जेल में पड़े होते हैं। फिर कोई आके पूछता है कि आप जेल में कैसे पहुँचे। फिर वो अपने पीछे की कहानी सुनाता है कि मैं कितना अच्छा था, ये था, फिर एक लड़की से प्रेम हुआ, फिर गुंडों ने मेरे फादर मदर को मार दिया, या लड़की को मार दिया, बहन को मार दिया, या कुछ हुआ, फिर मैंने बदला लिया और फिर उनको मारा और मैं जेल में पहुंच गया। तो जो जेल में थे वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो जो पीछे की घटनाएं सामने आती है ना, तो पीछे की घटनाओं को वृतांत होता है, उसको बोलते हैं फ्लैशबैक। हिंदी में बोलते हैं पूर्व द्वीप शैली। क्या बोलते हैं? फ्लैशबैक स्टाइल, पूर्व द्वीप शैली। आप इसको इंग्लिश में लिख दोगे फ्लैशबैक तो सही रहेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। आप लिख सकते हो कि उसने कहा था कहानी एक फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है, क्योंकि इसमें पीछे की कहानियाँ, पीछे की घटनाएं आती हैं। पहले तो लड़का लड़की आई, फिर कहानी आगे चली गई 25 साल, फिर वो कहानी पीछे आती है, फ्लैशबैक में चलती है। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहता है, आह ऐसे दर्द होता है उसको, कराहता है। दोपहर हो गई है, यानी लगभग एक दिन में 4 पहर होती है, एक रात में 4 पहर होते हैं। तो 4 4 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, तो 2 पहर हो गई है, यानी 12 बज गए हैं लगभग। 3 घंटों का एक पहर होता है। 6 से 9 सुबह पहला पहर, फिर 9 से 12 दो पहर, फिर 12 से 3 तीसरा पहर, फिर 3 से 6 चौथा पहर, फिर 6 से 9 पहला पहर रात वाला। तो ऐसे 4 4 पहर होते हैं 3 3 घंटे के। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं।
कबीर का एक बहुत फेमस दोहा भी है, 8 पहर का दाझना मुँह पे सया न जाए। 8 पहर उसकी याद आती है, जलता रहता है शरीर। उसकी यानी ईश्वर की, आत्मा को परमात्मा की याद आती है, शरीर जलता रहता है। ताजना यानी जलना, मुझसे सहन नहीं होती चीज़ें। हाँ, लेकिन देखो, एक आंख लगी हुई है इसकी दुश्मनों पे और दूसरी आंख लगी है किस पे? बोधा सिंह पे। क्यों बचा रहा है बोधा सिंह? क्या लगता है इसका? ये लहना सिंह बार बार बोधा सिंह का इतना ध्यान क्यों रख रहा है? इसी से खुलेगा अर्थ। उसने कहा था, किसने क्या कहा था? देखो आगे। जब बोधा थोड़ा सा दर्द में कराहता है तो पूछता है लहना, क्यों बोधा, क्या हुआ? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कैसे हो? कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कप कपी छूट रही है, यानी ठंड लग रही है। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। क्या हो रहा है? ठंड लग रही है, बुखार आ रहा था इसको। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह पूछता है, और तू क्या पहनेगा? और तुम क्या पहनोगे? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। सफ़ेद झूठ बोल रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है। ये बोधा सिंह को अपनी जर्सी दे देता है, बोल रहा है मुझे तो पसीना आ रहा है। क्या है इसके दिल में? अभी देखो, आगे खुल जाएगा। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए क्या क्या कर रहे हो? हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। और झूठ बोलता है एक। आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। बोधा सिंह पूछता है, सच कहते हो? हाँ, और नहीं तो क्या झूठ कहता हूँ? यूँ कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी खुद की, और खुद ठंड बनने लगा। आपकी खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर, आप खुद खाकी कोट पहनी और एक जीन का कुर्ता पहना और पहरे पर आकर खड़ा हो गया, और खुद की जर्सी किसको दे दी? बोधा सिंह को। जर्सी की कथा केवल कथा थी, कोई विदेश से बाहर से मैं नहीं भेज रही थी, कोई जर्सी वर्सी नहीं आई थी, केवल कहानी थी, वो कहानी बनाई थी इसने। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर। सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके खड़ा हो गया। यही था सूबेदार, यहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी। एक आवाज़ आती है, कौन है? सूबेदार हजारा सिंह। तो बोलता है, हाँ साहब, बोलो फरमाओ। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, लेफ्टिनेंट साहब। कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। लेफ्टिनेंट इनका एक अधिकारी था। हिंदुस्तानियों की सेना थी, भारतीयों की, उनके अधिकारी तो अंग्रेज ही थे, यही ले गए थे लड़ने। तो इनका अधिकारी था लेफ्टिनेंट साहब। इसी समय धावा करना होगा या नेवी लड़ने चलेंगे। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, जिसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम दूसरा हुक्म न मिले तब तक डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, यानी मैं यहीं रहूँगा, तू जा वहाँ पे धावा करना है अभी। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। कहाँ जा रहे हैं? लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तब लहना सिंह ने उसे रोका। जब बोधा जाने लगा तो कौन रोक देता है? लहना सिंह रोक देता है। कौन रोक देता है? लहना सिंह। देखो, बहुत काम की चीज़ है ये, ध्यान रखना इसको। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से, बोधा के बापू सूबेदार, बोधा का बाप कौन है? ये सूबेदार हजारा सिंह, इसी का बेटा है ये सूबेदार हजारा सिंह। इसका बाप भी यही है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी इसका बाप ही है, इस कमांडेंट, इस प्लाटून में, इस टुकड़ी में। बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत यानी बहस हुई। कोई रहना ही नहीं चाहता था पीछे, सब लड़ाई में लड़ने जाना चाहते थे। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। सिगड़ी की तरफ मुंह करके नहीं खड़े, सिगड़ी की तरफ मुंह फेर के पीठ करके खड़े हैं, ये भी काम की बात है देखना। और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लेफ्टिनेंट साहब थे, सिगरेट पीने लगे
और फिर 10 मिनट बाद लहना को क्या कहा, "ये तू भी पी"। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, अरे तेरी के सिख भी कभी सिगरेट पीते हैं क्या। और लप्टन साहब को तो पता है सिगरेट नहीं पीते सब सिख, ये मुझे कैसे सिगरेट दे रहा है। तो दिमाग ठनक गया उसका, मुंह का भाव छिपा कर बोला, लेकिन अपने हाव भाव छिपा लिए और बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। रात का टाइम है ये, पहले चेहरा दिख नहीं रहा था, अब वो चेहरा दिखता है, बाल देखा उसका। तब उसका माथा ठनका, अरे ये तो धोखाधड़ी हो गई, धोखा हो गया ये तो। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे वो कहाँ गए, और उसकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, उसके तो छोटे छोटे से बाल हैं। कौन आदमी है ये। शायद साहब शराब पिए हैं और इन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। उसने एक बार सोचा कि एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं मैं सही तो सोच रहा हूँ ना, कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा कि कौन नहीं है। तो उसने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे, इनके अधिकारी थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश तुम्हें पसंद नहीं है। लप्टन साहब से बात कर रहा है लहना, पूछना चाहता है कि देखना चाहता है कि कहीं पे ये वो लप्टन साहब ही है कि कोई और तो नहीं है। घर कब जाएंगे, बोले लड़ाई खत्म होगी तब जाएंगे। नहीं साहब, क्या तुम्हें ये देश पसंद नहीं है, क्या तुम घर जाने की बात क्यों कर रहे हो। कि नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ पे कहाँ। याद है पिछले साल नकली लड़ाई में पीछे आप और हम जगाधारी के किले में शिकार करने गए थे। जगाधारी के किले में कोई शिकार होता है क्या। उल्लू बना रहा है इसको। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। कौन है अब्दुल्ला, मुसलमान, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। देखो, मुसलमान कभी मंदिर में जल चढ़ाएगा क्या। बेशक पाजी कहीं का, वो बोलता है लप्टन साहब जो नकली का है ना, वो झूठा है, वो बोलता है कि पाजी कहीं का, बेशक झूठा है। इसको पता ही नहीं है कि मुसलमान कहाँ हम जल चढ़ाएंगे। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी होगी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी थी और पुट्ठे में निकली थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में क्या मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज़ में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। बोल रहा है कि देखो कितने लंबे लंबे सींग थे उसके, जबकि नील गाय के सब जानते हैं कि सींग नहीं होते हैं। नील गाय के मेल के होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। तो ये बोलता है हाँ कितने लंबे लंबे सींग थे, 2 फुट 4 इंच के थे ना। इसको कुछ पता ही नहीं है। वो देख रहा था कि इसमें कितनी जानकारी है अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने बारे में। तो पकड़ लेता है कि तो फर्जी है, झूठा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। सारी मुसलमान से जल चढ़वा रहा है और नील गाय के सींग बता रहा है। फिर बोलता है तुमने सिगरेट नहीं पी। बोलता पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रह गया था और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि उसे क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया, कोई सो रहा था उसे टकरा गया। कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई। जरा आँख तो लगने दी होती, प्लस सोने तो दिया होता, क्या हो गया। टकरा गया, अंदर कुछ लेने गया था, माचिस लेने जा रहा हूँ ऐसे बोल के अंदर गया और किसी से टकरा गया। क्या हो गया यार, क्या आफत आई है, क्या कयामत आई है क्या। कयामत यानी विनाश, नाश, सत्यानाश, तबाही। सोने तो देता कुछ देर। वो अंदर क्या गया था, क्यों गया था, क्या लेने गया था, आगे क्या होगा, ये हम चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम तीसरे पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी के लिए सबको धन्यवाद।